हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो है सेट नंबर 44 का 10 क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन से 40 नंबर तक का। इसमें देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कह रहा 19 संख्याओं का औसत 58 है, यानी कितना है 19 संख्याओं का औसत, यानी पूरा संख्या कितना हो जाएगा 58 गुने 19 कर लीजिए, इसको कितना हो जाएगा। देखिए 58 गुने 19, 9 72 7 9 5 45 7 52 8 5, क्या हो गया 2 0 एक 1102 आ गया है। क्या आ गया 1102 आ गया। ठीक है, अब कह रहा पहली 12 संख्याओं का औसत 63.6 है, पहली 12 संख्याओं का, यानी 63.6। अब 636 इसको गुना कर दीजिए, यानी 636 गुने 12 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 1 6 1 7 12 6 3 6, यानी कितना हो जाएगा 6 7 763.2 आ गया। ठीक है, अब कह रहा अंतिम 8 संख्याओं का औसत इतना है, यानी अंतिम 8 का कितना है 55.1, अंतिम 8 का। तो ठीक है, इसको देख लीजिए कितना है 551 गुने 8, 8 ये हो गया 8 8 पचे 40 0 4 8 पचे 40 4 44 यानी 440.8, ये कितना आ गया 440.8 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 19 संख्याओं का दिया हुआ 19 संख्या, और ये दोनों मिला कितना हो रहा है 20 संख्या हो रहा है। पहले ये दोनों का प्लस कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 0 3 1 4 6 4 10 1 7 4 11 1 12, कितना आ गया 1204। यानी 19 संख्या और 20 संख्या हम कितने का अंदर 1204 माइनस 1102, यानी कितना हो जाएगा 102। 102 जो है, यानी एक संख्या ऐसी संख्या है जो इस दोनों में है, यानी 1 से 12 कीजिए या 8 अंतिम से 8 कीजिए, दोनों में है। यानी अगर एक बीच में संख्या आ रहा है तो 12 8 19, यानी 12वीं संख्या जो आ रहा है, यानी यहां से जो 12वीं संख्या आएगा इधर से क्या आएगा 8वीं संख्या आएगा। ठीक है, यानी दोनों, यानी 19 संख्या है, तो इधर से 12वीं संख्या जो आ रहा है वही उधर से 8वीं संख्या आ रहा है, यानी ए को 2 बार कर लिया गया। अब कह रहा है यदि 12वीं संख्या को हटा दी जाए, अब देखिए 19 संख्या है, यानी कितना हो रहा है 1102, उसमें 12वीं संख्या को अगर 102 को हम हटा दें, तो 102 को अगर हटा दें तो क्या हो जाएगा, देखिए 1000। ठीक है, ठीक है, अब 1000 संख्या कितना टोटल है 19 में से एक संख्या चला गया, कितना हो गया 18 संख्या। 18 संख्या, यानी औसत निकालने क्या करना पड़ेगा, पूरा संख्या में से भागा देना पड़ेगा कितने को, जितना भी संख्या है, यानी ये कितना हो जाएगा 2 9 2 500। ठीक है, अब 9 से भागा दे दीजिए 500 में, कितना आ जाएगा 9 पचे 45 5 0 9 पचे 45, यहाँ पे आ गया क्या, अब देखिए 55.5/9, यानी क्या आ गया 55.5/9, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही है। देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 में कह रहा 331 434 620 का महत्तम सामर्थक x है, तो x का मान किसके बीच में आ रहा है। इसमें तो बस सिंपल है, इसका महत्तम सामर्थक निकालना है, यानी 341 अगर दिया हुआ है और 434 है, तो एक 341 यहाँ हो गया, यानी 3 13 में से आ गया 9। ठीक है, यानी इसको अगर कर ले हम 341 को इधर, तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 3 तिया 9 9 तिया 27, और 27 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11 में से 9 गया 2, और ये 3 13 में 6 गया 7 गया 6, यानी 62 को 93 से अगर करें तो क्या आ जाएगा 62, यानी 31 62, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, यानी क्या हो गया महत्तम सामर्थक यहाँ 31। अब 31 को 620 में भागा देंगे, 620, यानी ये तो कट गया। ठीक है, यानी 31 जो है क्या आ गया, ये महत्तम सामर्थक आ गया। 31 किसके बीच में आ रहा है, देखिए 30 और 35 के बीच में आ रहा है 31, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 33 नंबर। 33 में कह रहा है 1 बिलियन में एल्कोहल और पानी का अनुपात इतना है। इस बिलियन के 350 मीटर मिले हैं, पूरा 350 है, यानी अनुपात कितना दिया हुआ है 4 और 3, तो देखिए 4 3 7 7 25 35, यानी ये कितना हो जाएगा, इसको अनुपात निकालेंगे तो पहले वाले का टोटल दिया हुआ 350 गुने 4/7 7 25 35, यानी क्या हो गया 200। 200 क्यों आ गया, एल्कोहल हो गया 200, पानी कितना हो जाएगा 350
गुने 3/7, 7×5 यानी कितना हो जाएगा 150। 150 क्या हो गया, पानी आ गया। अब इसको कह रहा है कि 5:6 के अनुपात में अल्कोहल और पानी वाला विलयन प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा, सिर्फ पानी मिलाने के लिए बोल रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, अल्कोहल है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। पानी कितना है 150, इसमें कितना मिलाएंगे, मान लिया x मिलाते हैं तो नया अनुपात कितना हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। ये कितना, अब ये कितना हो जाएगा 15×5 = 75 यानी 750 प्लस ये कितना हो गया 5x बराबर 1200। अब ये 750 चला है, कितना बचेगा 450 यानी 5x बराबर 450 यानी ये कट जाएगा, ये हो गया 90 यानी x के बराबर कितना आ गया 90 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 34 नंबर। देखिए 34 में कह रहा है एक कक्षा परीक्षण में 35 विद्यार्थियों का औसत अंक 46 है। 35 विद्यार्थियों का औसत अंक 46 है। पहले इसको सोल्व कर लीजिए, यानी क्या हो जाएगा 35 और 46, 6×5 = 30, 3 7 18 3 21, 5 चौक 20, 2 4 12 2 14 यानी 0 1 6 1 1610 कितना आ गया है 1610 आ गया। अब कह रहा है यह पाया गया कि दो स्थानों पर 23 को 33 के रूप में पढ़ा गया है, यानी दो स्थान पे 23 की जगह 33 पढ़ा गया, यानी कि दो स्थान पे गड़बड़ किया, यानी 23 की जगह 33 यानी 10 10 20 ज्यादा कर दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा 20 माइनस हो जाएगा, और 20 ज्यादा हो गया तो माइनस हो जाएगा, यानी 1610 में से 20 माइनस कर लेते कितना हो जाएगा 1590। 1590 क्योंकि जो उसका ओरिजिनल है वो ले आएंगे। अब कह रहा है एक स्तंभ 36 को 30 के रूप में किया गया। अब जो एक स्तंभ 36 था ना उसकी जगह 30 लिया गया, तो यहाँ तो 6 कम लिया है, तो 6 इसमें प्लस कर लेंगे, प्लस 6 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1596। तो कह रहा है कक्षा के वास्तविक औसत कितना है। अब पूरा कितना है 1596, पूरा अंक कितना है 1596 और पूरा संख्या कितना है 35 विद्यार्थी है, पूरा विद्यार्थियों की संख्या कितना है 35, तो 35 से इससे भाग कर दीजिए यानी कितना हो जाएगा 7 से कर लेते हैं इसको पहले देखें, 7×5 = 35, 7 दूना 14 1 और 1, 7 दूना 14 7 56 यानी 228/5। अब इसको कर लेंगे तो 5 चौक 20 और उसके बाद ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 5×5 = 25, 5 छक 30 यानी 45.6 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 35 नंबर। 35 में कह रहा है किसी मिश्र धातु में तांबे या जस्ते का अनुपात इतना है, तो 20 किलोग्राम जस्ते को 20 किलोग्राम जस्ता यानी जस्ता वाला कौन है ये 4 बराबर 20, ठीक है। तो पिलाने के लिए तांबा की आवश्यकता कितना होगा, 4 बराबर 20 है तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि 4 बराबर 20 है तो 1 बराबर 5 हो जाएगा, 5 बराबर 25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 36 नंबर। 36 में कह रहा है जब 34 88 85 95 का लघुत्तम सावर्तक को इन संख्याओं के औसत से विभाजित किया जाए तब शेषफल कितना बचेगा। पहले दोनों का सबका चारों का लघुत्तम सावर्तक निकालना पड़ेगा, यानी कितना है 34 38 85 95 ये सब का एलसीएम निकाल लीजिए कितना बच गया। देखिए कर लेते हैं डायरेक्ट 17 से, 17 दूना 34 38 17×5 = 85 95, फिर देखिए ये 2 से काट लीजिए 1 19 5 95, ठीक है। अब इसको फिर से कर लेते हैं कितना 19 से 1 1 5 5, फिर 5 से कर लीजिए 1 1 1 1, ठीक है। यानी कितना हो गया 5 दूना 10 या 19×5 = 95 और 17 दूना 34, 34 गुने 95 कर लीजिए, ठीक है। यानी 95 गुने 34 क्या आ जाएगा 5 चौक 20 2 36 2 38 5 या 15 1 9 27 1 28 0 8 5 13 3 1 8 1 9 3 12 2 में 1 3230 आ गया। कितना आ गया 3230। 3230 क्या आ गया है इसका एलसीएम है, ये क्या है ये एलसीएम आ गया। अब कह रहा है औसत से विभाजित किया, औसत इसका निकालना पड़ेगा यानी सबको प्लस करना पड़ेगा, यानी जो है सबको प्लस करके जितनी संख्या उससे भाग देना पड़ेगा, यानी इसको प्लस कर लेते हैं यहाँ से कितना हो गया 4 8 12 12 5 17 5 22
यानी कितना आ जाएगा 22 2 9 2 11 8 19 3 22 3 25, ये कितना आ जाएगा 252, यानी औसत कितना हो गया 252। 252 संख्या पूरा हो गया। अब इसको औसत निकालने 4 से भाग देना पड़ेगा। 252 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 छक 24 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 63 आ गया। अब कह रहा है कि लघुत्तम सामर्थ्यक कोई संख्या के औसत से विभाजित किया जाए। अब 63 से विभाजित करेंगे 3233 पर तो कितना आ जाएगा, देखिए 63, ठीक है, और 3230, इसको अगर भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, इसको पहले कर लीजिए 5 बार में 315, ये कितना हो जाएगा 13 में 5 गया 8, ये कट गया ये 0, एक बार में 63 आ गया, कितना बच गया 17, यानी शेषफल कितना बच गया है 17 बच गया शेषफल। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 37 नंबर। 37 में कह रहा है ए बी सी धनात्मक संख्याएं इस प्रकार है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात सी ए स्क्वायर बराबर ये सब है। ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का मान निकालना है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे ए 2 बार है, अगर हम इस सबको प्लस कर लेते हैं, यानी इसको अगर हम प्लस कर लें, ये इसको प्लस कर लें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस यहाँ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर बराबर। अब इस सबको प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 6 4 10 0 1 5 4 1 5 6 11 3 14, ठीक है, यानी ये 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 140, यानी कितना हो जाएगा 70, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है इसमें, कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 40 70 है तो यहाँ क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 34, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर यहाँ कितना दिया हुआ 61 और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर यहाँ कितना दिया हुआ 45, ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 70 दिया हुआ है। तो अब यहाँ से अगर हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ से देखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर निकल जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा 70 में से 34 गया कितना बच गया 36, यानी 70 में 34 गया कितना बच गया 36, और सी स्क्वायर 36 है तो सी का मान कितना निकल जाएगा, सी बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो ए स्क्वायर निकल जाएगा, ए स्क्वायर कितना निकल जाएगा 61, 70 में 61 गया कितना हो जाएगा 9, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा 3, क्योंकि वर्गमूल निकल जाएगा। अब तीसरा देखते हैं क्या निकालना है हमको, अब ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 70 में 50 गया 25, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 5। अब ये आ गया सी बराबर 6, ए बराबर 3, यानी ए बराबर 3, बी बराबर 5 और सी बराबर 6, ये आ गया सबका मान। कह रहा है ए प्लस बी बराबर, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस बी 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, ठीक है, अनुपात। दूसरा क्या कह रहा है बी प्लस सी 5 6 11, ठीक है, अनुपात। तीसरा क्या कह रहा है सी प्लस ए 6 प्लस 2 3 9, कितना आ गया 8 अनुपात 1 11 अनुपात 9, यानी कि कौन सा आंसर हो गया इसका 8 11 9, ऑप्शन नंबर पहला। अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें कह रहा है एक वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य कितना है 375, एक व्यक्ति को इतनी धनराशि का लाभ होता है कि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए जितना क्रय मूल्य है उतना भी लाभ परसेंट उसको मिला है, ठीक है, यानी इसका क्या है, या तो ऑप्शन से बना लीजिए, या तो अगर इसको बनाइएगा एक्स मान के तो एक्स गुने 100 प्लस एक्स प्रतिशत बराबर 375। अब इसको गुणनखंड से निकालना पड़ेगा, या तो इसका देखिए सीधा ऑप्शन से देख लीजिए, पहला में देखिए क्या है 150 रुपया, अगर 150 क्रय मूल्य मान लेते हैं
तो 150 ही प्रॉफिट हुआ होगा, 150 ही परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ होगा, 150 नहीं 150%। तो 150% अगर प्रॉफिट हो गया तो 150 कितना हो जाएगा, 2.5%, 250%। ये देखिए 250% निकाल लिए, कितना निकल गया, 10101010। 15 गुने 25 कितना हो गया, 25 250 125 375, कितना आ गया 375। यही विक्रय मूल्य है, यही यहाँ दिया हुआ विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, देखते हैं अगला 39 नंबर। 39 में कह रहा है सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होगा जिसे 12 से भुजा वाले घन से काटा। देखिए अगर घन है, ठीक है, अगर घन है, घन में अगर काटा जाएगा इससे बड़ा, तो जो सबसे नीचे से बनाया जाएगा शंकु, ठीक है, शंकु बनाया जाएगा, तो इसकी जो त्रिज्या होगी ये पूरी इसकी लंबाई का आधा होगा। यानी पूरा लंबाई अगर है तो इसको जब हम अगर बनाएंगे हम ऐसे, ठीक है, तो इसका आधा होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन ऊंचाई तो पूरा हो जाएगा, यहाँ से ऊंचाई पूरा निकाल सकते हैं, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, यानी त्रिज्या बराबर 6 और ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब कह रहा है कि उस सबसे लंबे को आयतन पूछ रहा है। आयतन में क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 3 पाई स्क्वायर एच। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 3 गुने 2, अब नीचे 7 बच गया। अब ये कितना, 6 दूना 12, 12 44, 144 गुने 22, 144 गुने 22, 4 दूना 8, 8 और ये कितना हो जाएगा, 2, वही आ जाएगा 8 8 2, यानी 8 16 6 1 और उधर से 11 1, 3168 आ गया। 3168 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ 3168 बटे 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 31 7 से भागा देंगे अगर हम 3168 में, तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 3 6 7 बचे 35, 1 8 7 दूना 14, 4.0 7 बचे 35, 5 7 49, यानी कितना आ गया, 452, 452.57 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 40 नंबर। तो 40 में कह रहा है एक टंकी को 3 पाइप एबीसी द्वारा 3 घंटे में भरा जाता है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर भरता है 3 घंटे में एक पाइप। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज और पाइप बी से 2 गुना तेज है। देखिए अगर ए है, बी है, सी है, कह रहा पाइप ए पाइप सी से 6 गुना है। ठीक है, अब पाइप बी से 2 गुना, पाइप ए, यानी अगर ये 1 है तो ये क्या है, 6 है, क्योंकि पाइप ए सी से 6 गुना, इसका 6 गुना, पाइप बी से 2 गुना, ये है इसका 2 गुना, यानी ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तभी तो इसका दुगना होगा। अब देखिए क्या कर रहा है, 3 घंटे में भर रहा है, 3 घंटे में, यानी 6 + 3 9 1 10, 10 इकाई करता है तीनों मिलकर 1 घंटा में। तो 3 घंटा में 10 दिया, 30 इकाई पूरा काम किया होगा, वो पूरा काम 30 इकाई किया होगा। अब कह रहा है पाइप बी या सी को टंकी भरने में कितना समय लगेगा, बी या सी ये दोनों कितना लगेगा, यानी 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 से भागा दे दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 4 7 28, 4 5 20, 7.5 घंटा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। तो ये था आज का 10 क्वेश्चन। अगला बस एक 10 क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा।